आज HCF के बारे में हम डिस्कस करेंगे। HCF किसे कहते हैं और HCF का बेसिक कंसेप्ट क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। HCF, देखो H का मतलब हाईएस्ट, C का मतलब कॉमन, F का मतलब फैक्टर, सबसे बड़ा, कॉमन मुश्तरक, और फैक्टर जो है इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 6 और 18। 6 का फैक्टर क्या है, यानी 6 किस नंबर पर मुकम्मल तौर पर तकसीम होता है जिसका रिमाइंडर 0 आता है। तो देखो 6 जो है वो मुकम्मल तौर पर 1 पर तकसीम होता है, 1 6 6 0, इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। 6 जो है वो 2 पर मुकम्मल तौर पर तकसीम हो रहा है, 2 3 6, रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये 2 जो है ये 6 का फैक्टर है। अगर 3 पर हम तकसीम कर ले, 3 2 6, रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो इसी तरीके से हम फैक्टर मालूम कर सकते हैं। तो अब 6 का फैक्टर जो है वो क्या है, 1, इस तरह 2, इस तरह 3, 5 4 नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी इसका फैक्टर है। 18 का फैक्टर क्या होगा, 1, 2 पर भी ये मुकम्मल तकसीम होता है, लिहाजा 18 जो है इसका 2 फैक्टर है। 3 भी इसका फैक्टर हो सकता है, 3 × 6 18। 4 नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 है, 6 3 18, तो 6 भी है। 7 8 9 9 है, 9 2 18, 10 11 12 13 14 15 16 17, ये नहीं है, लास्ट में 18। अब हम ये मालूम करना चाहते हैं कि 6 और 18 का HCF क्या होगा। H का मतलब हाईएस्ट, C का मतलब कॉमन, F का मतलब फैक्टर। तो अब ये फैक्टर्स हैं, these are the factors of 6, these are the factors of 18। अब इसमें कॉमन जो है वो हमने ढूंढना है। तो कॉमन 2 भी है, कॉमन 1 भी है, कॉमन 3 भी है, कॉमन 6 भी है। लेकिन HCF का मतलब ये है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इस फैक्टर्स में जो सबसे बड़ा कॉमन हो। तो इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। इस 1 2 3 6 में सबसे बड़ा कॉमन क्या है, वो है 6। तो इसका मतलब ये है कि 6 और 18 का HCF जो है वो 6 होगा, ना कि 3 2 1। तो इस वजह से 6 और 18 का HCF जो है वो 6 आ रहा है। दूसरा मेथड जिसके जरिए से हम HCF मालूम कर सकते हैं वो है डिवीजन मेथड। और भी है, लेकिन कॉमन जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड से हम इस तरह मालूम कर सकते हैं कि ये सबसे बड़ा नंबर है, तो इसको हम अंदर लिखते हैं एज अ डिवाइडेड। ये स्मॉल यूनिट है, सॉरी ये स्मॉल नंबर है, इसको हम बाहर लिखेंगे एज अ डिवाइजर। तो ये 6, तो हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है ताकि इससे 18 आ जाए या 18 से कम। तो 6 3 18 0, तो ये क्या रहेगा एज अ डिवाइजर। तो ये इसका मतलब है कि HCF जो है ये क्या होगा, 6। ये आसान मिसाल मैंने इस वजह से लिया ताकि आपको समझ आ जाए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का HCF हमने किस तरीके से मालूम करना है, तो नोट कर ले, HCF ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, HCF ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम दो तरीकों से मालूम कर सकते हैं। पहला तरीका जो है वो है
HCF बाय फैक्टराइजेशन। दूसरा तरीका जो है HCF बाय डिवीजन। तो इन दो तरीकों से हमने क्या करना है, HCF को मालूम करना है। मैं एक मिसाल लेता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, x + 6 होल स्क्वायर और x स्क्वायर - 36। अब हमने क्या करना है, पहले तरीका हमने इस्तेमाल करना है बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन की मदद से हमने इसकी HCF मालूम करनी है। तो क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास है x + 6 होल स्क्वायर, इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो इसको फैक्टराइज हम किस तरह करेंगे, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि x + 6 और x + 6 ये फैक्टराइज हो गए, आसान है। अच्छा, अब हमने दूसरा लेना है, ये x स्क्वायर - 36। तो आप जानते हैं हमारे पास फार्मूला है a स्क्वायर - b स्क्वायर = a + b * a - b। इस फार्मूले को इस्तेमाल करके हम इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। किस तरह, ये x स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूं, इसका होल स्क्वायर - 6 का होल स्क्वायर, 6 6 36। तो इस पर मैं ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकता हूं। इसकी मदद से मैं क्या लिख सकता हूं, x + 6 और x - 6। अब इसका फैक्टराइजेशन ये है और इसका फैक्टराइजेशन ये है। अब हमने क्या करना है, इसमें कॉमन लेना है, कॉमन। तो इसमें ये x + 6 x + 6 है, ये x + 6 x - 6 है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, x + 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका HCF जो है वो x + 6 आ गया। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का HCF फैक्टराइजेशन की मदद से हम इस तरीके से कर सकते हैं। डिवीजन मेथड के जरिए से हमने किस तरीके से HCF मालूम करना है, तो आइए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है x स्क्वायर - x - 6 एंड x स्क्वायर - 2x - 3। इस क्वेश्चन को आप गौर से देख ले। ये x स्क्वायर - x - 6 है, ये x स्क्वायर - 2x - 3 है। ये भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, ये भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। इसका क्वाड्रेटिक फॉर्म का मतलब यह है कि वेरिएबल का पावर 2 है, यहां पर भी वेरिएबल का पावर 2 है। तो अब क्वेश्चन यह है कि अगर हमने इसको डिवीजन फॉर्म में लिखना है तो डिवाइडेड कौन सा होगा और डिवाइजर कौन सा होगा, तो हम फर्क नहीं कर सकते। लिहाजा आपकी मर्जी, आपने कौन सा डिवाइडेड लेना है और कौन सा डिवाइजर लेना है। मैं अपनी तरफ से इस तरह करता हूं कि इसको डिवाइडेड लेता हूं, x स्क्वायर - 2x - 3, और इसको मैं डिवाइजर लेता हूं, x स्क्वायर - x - 6। अब x स्क्वायर को मैंने a से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है जिससे x स्क्वायर आ जाए। तो इसको x स्क्वायर को अगर मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लूं तो इससे क्या आता है, x स्क्वायर। यहां पर प्लस है, यहां पर भी प्लस है, तो प्लस मल्टीप्लाई प्लस = प्लस। यहां पे ये माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस x × 1 * x, तो ये क्या आ रहा है, -x। यहां पे माइनस प्लस माइनस 6 × 1 6 आ रहा है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इससे हम ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सब्ट्रैक्ट का तरीका ये है कि आपने अगर इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो इसके साइन आप चेंज कर लें, तो इसके साइन जो है वो चेंज होंगे। ये माइनस होगा, ये प्लस होगा और ये प्लस होगा। तो इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लें तो ये कैंसिल होगा। ये -2x है और ये +x है, तो ये आ रहा है -x। ये -3 है और ये +6 है, तो ये आएगा +3।
क्योंकि ये +6 है, +6 से अगर आप -3 को निकाल ले तो +3 आएगा। तो अब यहाँ पे अगर आप देख ले तो ये माइनस जो है इस x का कोफिशिएंट है, तो इस -1 को हम कॉमन लेते हैं, कॉमन लेके -1 को, तो यहाँ पे x -3 आएगा। अब इसको आप इस डिवाइडेंड जो है वो लिखेंगे, x² - x -6। अब इस x को मैंने ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करनी है जिससे x² आ जाए, तो x × x क्या आ रहा है, x²। तो x को अगर मैं x के साथ मल्टीप्लाई कर लूं तो इससे x² आ रहा है, और अगर ये प्लस ये माइनस है, यहाँ पे ये प्लस है, तो माइनस ज़र भी प्लस क्या आ रहा है, माइनस, तो ये 3 है और ये x है, 3 × x, तो ये आ रहा है 3x। अब इसकी साइन को हम चेंज करें क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये कैंसिल। यहाँ पे क्या आ रहा है, ये +3x है और ये -x है, तो ये आ रहा है 2x और ये -6। यहाँ पर भी अगर आप देख ले, आसानी के लिए हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे डिवीजन फॉर्म में एक पॉइंट नोट कर ले, अगर कॉमन मौजूद है तो कॉमन लो, क्वेश्चन आसान होगा। अब यहाँ पे कॉमन मौजूद है 2, यहाँ पर भी 2 है, 2 × 3, तो कॉमन हम ले सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से कॉमन ले 2, तो यहाँ पे x और ये क्या होगा 3, x -3, ये आ गया x -3। अब ये क्या है, x -3 और ये भी x -3 है, इसको आप एज अ डिवाइडेंट लेके आए, x -3। तो अब x को मैं किसके साथ जरूर दूं कि वो x आ जाए 1 के साथ, x × 1 x माइनस प्लस माइनस 3 × 1 3, ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल होगा, तो इस रिमाइंडर 0। इसका मतलब ये है कि इसका x² - x - 6 एंड x² - 2x - 3 का HCF जो है वो बराबर है x - 3 है। तो डिवीजन मेथड से अगर हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का HCF मालूम करना है तो इसी तरीके से हमने HCF मालूम करना है।